हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे फंड की बात करने वाले हैं एसबीआई में 3000 मंथली, 4000 मंथली, 5000 एसआईपी के जरिए आप करते हैं कंटिन्यू 5 साल से प्लस, तो आपका ये फंड 51 लाख, 69 लाख, 86 लाख बन जाएगा। तो दोस्तों आपके मन में सवाल चलता होगा ये कैसे बन सकता है और ये कैसे पॉसिबल है। हम रियल एग्जाम्पल के साथ, कैलकुलेशन के साथ बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और ध्यानपूर्वक देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे बन सकता है, बनने की संभावना है। तो ये कैसे बनेगा, तो आपका मन में सवाल होगा कि कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, कितना क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। मेन सबसे पहला पॉइंट डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, कंटिन्यू। बस ये फंड तक आप पहुंच सकते हैं। संभावना ये कहती है, पीछे का जो पास्ट में जो संभावना बनी उसके आधार पर हमने ये वीडियो बना रही है। तो ये फंड का नाम कौन है एसबीआई का, उसका बात करते हैं पहले फंड का। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लानिंग ग्रोथ का हम बात करें दोस्तों, जो ये सरकारी बैंक में आप जानते हैं टॉप पर बनी हुई है। और इसका जो म्यूचुअल फंड में जो टोटल ऑल ओवर पैसा की बात करें तो नंबर 1 पे ब्रांडिंग करके ये बैठी है। हम लोग डाटा बेस से बात करेंगे, ऐसे हवाबाजी में नहीं बात करेंगे, जो भी बात करेंगे डाटा बेस के साथ बात करेंगे। चलिए डाटा ओपन करते हैं। फंड हाउस इन एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें, एसबीआई म्यूचुअल फंड रैंक की बात करें, टोटल एसेट में तो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है इंडिया में। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 12,71,425 करोड़ लोग रुपया इतने लोग यहाँ अपना फंड विश्वास से जमा किए हुए हैं। एक मिनट की बात करें एनएबी तो 577.18 पैसा है। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार है। और मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें तो 500 है दोस्तों। फंड साइज की बात करें इसका 4,997 करोड़ का ये फंड पर्सनल मैनेज कर रही है हेल्थ केयर में। लगभग 5,000 करोड़ तो आप बोल सकते हैं इजीली, 3 करोड़ कम। अब बात करते हैं इसका एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट स्लॉट और टैक्स क्या है। एक्सपेंसिव रेशियो बात करें 1.02% है। और एग्जिट स्लॉट की मतलब होता है बाहर निकालना। यदि पैसा जमा किया उसको निकालना चाहते हैं तो क्या उसमें क्राइटेरिया है, तो 1 साल के अंदर आप 15 दिन के अंदर पैसा निकालते हैं तो 0.50% लगेगा चार्ज और 15 दिन के बाद फ्री। टैक्स सेशन की बात करें हम तो शॉर्ट टर्म के लिए 20% टैक्स लगेगा 1 साल आनी, और उसमें 1,25,000 पर टैक्स नहीं लगेगा। जो प्रॉफिट होगा उसका 1,25,000 पर टैक्स नहीं लगेगा। 1 साल के बाद यदि निकालते 12.5% टैक्स लगेगा, लेकिन उसमें भी 1,25,000 पर टैक्स नहीं लगेगा। सरकार छूट दे के रखी है, 1,25,000 पर आपका छूट है, उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग के बारे में। जो कंपनी जो चार्ट हमने देखा था वो कैसे दे रही है, 3,000, 4,000, 5,000 पर इतना कैसे पैसा बन जा रहा है। तो 1 साल की बात करें तो 14.4% रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 23.8% है। 5 साल की बात करें तो 17.3% रिटर्न है। ऑल ओवर की बात करें 18.14% की रिटर्न है। रैंक की बात करें कैटेगरी में तो 5 साल में नंबर टॉप पर बनी है कंपनी, 3 साल में 3 नंबर में और 1 साल में 7वें नंबर पर है। ऐसे भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेस्ट माना जाता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि 5 साल में कंपनी नंबर 1 पर मेंटेन कर रही है। ऑल ओवर की इसका रिटर्न जो था 18% से, जो हमने शुरू में बात किया था उसको चलिए चार्ट ओपन करते हैं। अब चार्ट में आप देख पा रहे होंगे ये 18% के हिसाब से चार्ट बना हुआ है रिटर्न की। अब बात करते हैं 3,000, 4,000 और 5,000 की, जो हमने शुरू में थंबनेल में आपने देखा था कैसे वो फंड जाके इतना बड़ा बना था। तो 3,000 के एसआईपी यदि 5 साल कंटिन्यू रखते हैं तो 3,11,000 बन जाएगा, और उसको 25 साल हम कंटिन्यू कर देते हैं 94 लाख तक पहुँच सकते हैं। 4,000 का यदि फंड हम मेंटेन रखते हैं 5 साल एसआईपी तो 4,14,000 बन जाएगा 968 रुपया, और यदि इसको 25 साल चला देते हैं आप तो 1,25,33,512 रुपये तक पहुंच सकते हैं। एक पावर है कंपाउंडिंग और कंटिन्यू डिसिप्लिन का। 5,000 के एसआईपी यदि 5 साल चलाते हैं तो 5,18,710 रुपये बनेगा, और 25 साल यदि आप इसको चला देते हैं दोस्तों तो 1,56,66,890 रुपये। आप देखते हैं कि इसका जो फंड जो ग्रोथ हुई है वो 10 साल तक ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा, 1 लाख 2 लाख ही दिखेगा। लेकिन जब 10 साल से जो 15 साल का सेशन आता है ना दोस्तों, 15 से 25, ये 10 साल बहुत भयानक अमाउंट बढ़ता है, आप सोच नहीं सकते हैं। इसमें होता क्या दोस्तों, आपका फंड है, इंटरेस्ट बढ़ा, उसका भी इंटरेस्ट जुड़ के, जैसे 10 था तो 20 हुआ इंटरेस्ट लेगा, 20 के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, मिलता है हमको, इसलिए फंड इतना बड़ा हो जाती है। डिस्क्लेमर थोड़ा पढ़ लें, या जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाए गए हैं। म्यूचुअल फंड और अन्य बाजार आधारित निवेश बाजार जोखिम के अधीन होता है। अपने सोच समझ के क्षमता के अनुसार पैसा इन्वेस्ट करें। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। कोई बात है तो कमेंट जरूर करें, उस कमेंट पर हम कोई बुला देंगे।